हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पार्ट, जिसमें हम लोग करने वाला है इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को और इसमें आए हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट में आए हुए। ठीक, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको देखना जरूरी है क्योंकि उसमें जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस है, वहां पे देख लेंगे तो ये जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और भी ठीक है, तो जैसे कि हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, टू टाइप के होते हैं, एक होता है एसनो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। ठीक है, तो एसनो टाइप की बात करेंगे तो कहता है कि हाँ या ना में जवाब हमसे पूछेगा। ठीक है, कहता है कि इसमें अगर आते हैं सेंटेंसेस, उसको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी1, फिर आईएनजी करके हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरर फाइंडिंग का भी तरीका होता है। इसमें हमारी कुछ गलतियां आती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसको हम लोग एरर फाइंडिंग करके उसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है। ठीक है ना, उसके बाद वी1, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक हो गया। लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग हमारा विल हैव बीन होता है, ठीक, और शैल हैव बीन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगता है, पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके ना तब हैव बीन लिखते हैं। ठीक, अभी मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, तब जाकर के वहां अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या है इंट्रोगेटिव और कैसे करते हैं। ठीक, तो ये तो था हाँ या ना का। तो अब ये कब लगाएंगे हम, ये तब लगाएंगे, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो, ठीक, रूल नंबर फर्स्ट का प्रयोग करें। ठीक, रूल फर्स्ट से ट्रांसलेट करें। ओके, दूसरा, अगर, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, बीच में आए, आए तो, नंबर दो, रूल से ट्रांसलेट करें। अब देखिए, अब नंबर वन रूल क्या है, नंबर टू क्या है। नंबर वन रूल को मैंने समझा दिया कि अगर क्या शब्द पहले आएगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। और नंबर टू रूल्स क्या होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा सेंटेंसेस के, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे कब आया है बीच में तो कब की स्पेलिंग लिखेंगे, कब की स्पेलिंग क्या होता है, व्हेन होती है। अगर क्यों आया है तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, जिसको कहते हैं व्हाई कहते हैं। अगर कहाँ आया है तो कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, जिसको कहते हैं वेयर कहते हैं। अगर हाउ मच या हाउ मेनी आते हैं तो पहले इन सब की स्पेलिंग लिखेंगे। तो डियर्स, ये हमारे क्या है, डब्ल्यूएच के वर्ड्स है। ठीक है, जिसमें हमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स बेस पे देना पड़ता है, कुछ हमें लाइनों में आंसर देना पड़ता है। अगर हमें ये डब्ल्यू सेंटेंस समझ में आते हैं तो हम अपने प्रोज या पोएट्री के क्वेश्चंस आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। उसमें ग्रामेटिकली जो मिस्टेक होते हैं वो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक ना, ये हमारा राइटिंग जो ग्रामर होता है ना, हमारा राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। ठीक, कहीं पे अगर मिस जो हमें ना कुछ गलतियां हो जाती हैं लिखने, तो वो उसको क्या करता है, करेक्ट कर देता है। ठीक, तो ये हमारा डब्ल्यूएच है। ठीक ना, तो डब्ल्यूएच क्या कहता है कि जो भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ पे आता है, तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि स्पेलिंग लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं सब्जेक्ट। बाकी सेम प्रोसेस, सेम टू सेम वैसे ही चलता जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है कि वह 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा। अब क्यों यहाँ क्या आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। इस पे स्पेलिंग होती है वाई होती है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर जाकर के अदर्स जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि डब्ल्यूएच वाले का। ठीक, आई होप आप लोग दोनों समझ गए होंगे, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप के दोनों को स्टेटमेंट समझ गए होंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट की तरफ, इसको ट्रांसलेट करके फिर समझते हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कहता है कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा होगा, क्या वह सुबह से दौड़ रहा होगा। अब सुबह से आया है तो क्या शब्द पहले आया, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग में। हेल्पिंग क्या होता है, विल सेल, तो वहां है तो क्या लगा लेंगे, विल। अब बताइए, अब यहाँ पे मैं पूरा लिख दूं विल हैव बीन, नहीं, यहाँ पे यही लिखेंगे गलत हो जाएगा। पहले लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, वहां क्या हो जाएगा, ही। अब लिखेंगे हैव बीन, विल ही हैव बीन
ठीक है, अब दौड़ना रन, रनिंग, ठीक। अब कब से दौड़ रहा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। विल ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। नेक्स्ट कहता है क्या तुम 4 घंटे से यह कर रहे होगे, क्या तुम 4 घंटे से यह कर रहे होगे, तो क्या तुम है, तो क्या की स्पेलिंग पहले लिख देंगे, ठीक, यू, यहाँ विल कर लेंगे, फिर उसके बाद तुम है तो यू कर लेंगे, फिर हैव बीन कर लेंगे, हैव बीन, ठीक है। तो वाई नंबर सॉरी, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन, ठीक, यह कर रहे होगे तो करना होता है डू, विल यू हैव बीन डूइंग, ठीक, दिस ऑब्जेक्ट है, विल यू हैव बीन डूइंग दिस। अब उसके बाद 4 घंटे से है तो फॉर 4 आवर्स, इस तरीके से लास्ट में ये, ठीक। पहले क्या लिखे हैं, क्या के लिए विल लिख दिए, फिर तुम हो तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक, उसके बाद हैव बीन इसी का पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, करना हमारा डू हो गया, डू में आईएनजी जोड़ दिए तो डूइंग हो गया, यह है तो दिस का लिए ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कब से कर रहे हैं, तो 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ओके, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि वह 2 घंटे से क्यों रो रहा होगा। अब वह आ गया क्यों, तो क्यों इस पे आ गया डब्ल्यू, पे पहले लिखेंगे वाई के स्पेलिंग, वाई। अब लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब मिल गया, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, तो वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन। अब रोना होता है वीप, विप क्राई दोनों, लेकिन यहाँ पे विप कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे आईएनजी, विपिंग, ठीक। वाई विल ही हैव बीन विपिंग, अब कब से है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, why will he have been weeping for 2 hours, why will he have been weeping for 2 hours, ठीक है। ये सेंटेंसेस थोड़े से लॉन्ग जाते हैं, थोड़े से कैसे जाते हैं, लॉन्ग जाते हैं, लंबे जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये हमें इसमें क्या थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते किस तरीके से ट्रांसलेट करें, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट को आप लोग समझ जाते हैं बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सुनीता 2 घंटे से उसे क्यों चुप करा रही होगी, भाई क्यों चुप करा रही होगी, क्या रीजन है, ठीक। जैसे कोई भी पर्सन आपस में रोते हैं ना, तो क्या होते हैं, जैसे एक पर्सन कहता है शांत हो जाओ, मत रो, ठीक। तो अब जो अदर्स पब्लिक्स होती है उसको देख करके सोचते क्यों ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है, क्या रिलेशन है दोनों में, रिलेशन उसको जानने की जरूरत हो जाती है, ठीक। तो ऐसे क्या कर रही है, तो सुनीता जो उसे चुप करा रही है, तो सुनीता क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सुनीता। अब हम लिखेंगे, हाँ गलत हो गया, क्यों आए है ना, तो क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद विल, फिर लिखेंगे हम लोग सुनीता, ठीक। तो वाई विल सुनीता हैव बीन, अब क्या करा रही, चुप करा रही, चुप यानी कि स्टॉप करा रही है, स्टॉप स्टॉप करेंगे, ठीक ना, स्टॉप क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग, तो वाई विल सुनीता हैव बीन स्टॉपिंग, अब किसको, उसे, हिम, फॉर कब से, 2 घंटे से, okay, इस तरीके से वाई विल सुनीता हैव बीन स्टॉपिंग हिम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, स्टॉपिंग हिम फॉर 2 आवर्स, क्यों चुप करा रही होगी उसके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को या फिर आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे कि कैसे ट्रांसलेट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगर के टेंसेस को, परफेक्ट टेंस को करेंगे, ठीक। तो आज के इतना ही, जय हिंद दोस्तों।